हालाँकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना डीप में लेके जाऊँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि उन बेसिक रीजन्स तक मैं आप लोगों के साथ पहुँच सकूँ। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि ये जो पैसे कमाने का मैट्रिक है, ये जो धन का कैलकुलेशन है, ये किस तरह का है। अगर हम 1940 से कैलकुलेशन उठाएँ तो इस समय मैं कोई मैथमेटिक्स आप लोगों को नहीं समझाऊँगा, मैं नेक्स्ट लेवल की बातें करूँगा। पता नहीं मैंने इस मीटिंग में इसे साझा किया कि नहीं किया। तो आज के डेट में 1 लाख प्लस हम लोगों की इनकम होनी चाहिए। आखिर ऐसा नहीं है, क्यों? और मैं जब भी और सिर्फ साथियों यही कहता लोगों को बाहरी दुनिया में स्टडी कर अपने अंदर झाँको, को अपने अंदर करो। तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है ये संसार है और किस तरीके से उसको समझना चाहिए और कैसे जो है अचीवमेंट आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, शायद आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि 95% लोग ये तो बड़े-बड़े लीडर बताते हैं। आपको यूट्यूब पे आप ढूँढ के देखो यूट्यूब पे बड़े-बड़े लीडरों की स्पीच आप लोगों को मिल जाएगी कि जो है वो बताते हैं कि इस समय 1 लाख प्लस इनकम होनी चाहिए, 1940 में ₹10 था, 60 में फिर 10 गुना बढ़ गया। इस तरह से वो आप लोगों को मैथमेटिक्स समझाएँगे इसका, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा आप लोगों को, यकीन मानिए। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। 95% लोग आखिर ऐसे क्यों हैं? जानना चाहते हैं आप लोग? येस या नो? ऑफ कोर्स येस। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि 95% लोग औसत क्यों रह जाते हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम होती है उनमें? आखिर क्यों जो है उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उन 5% लोगों में नहीं होती और जो उन 5% लोगों में होती है वो हम लोगों में नहीं होती? नेक्स्ट लेवल कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं आपको। वो मैथमेटिक्स नहीं समझाऊँगा जो मैथमेटिक्स आपको पता है। और मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हालाँकि ज़िंदगी अनुमान से चलती है, गारंटी से नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। धड़कनें थाम लीजिए, मैं कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, गूगल को आप फाड़ डालिए, गूगल से भी आपको आप लोगों को नहीं मिलेगा। आज तक किसी सेशन में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने जब 95% लोगों पर स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मुझे किसी पर भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े वहाँ से निकल के आए, कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को बदलने की ज़रूरत। मैं पूरी दुनिया में बदलाहट ढूँढ रहा था कि दुनिया मेरे हिसाब से हो जाए, मेरे हिसाब से काम नहीं, प्रशासन मेरी सुनता नहीं है, समाज में हमेशा मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। लोग मुझसे कन्विंस नहीं होते, मैं जा लाइफ स्टाइल का प्लान लेके जाता हूँ, वो कहते हैं, "अरे! जा यार" हैं। ऐसा क्यों होता है साथियों? नंबर 1, अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया तो उठा लीजिए। आखिर वो 5 सिम्पटम्स आखिर कौन-कौन से हैं, जो हम लोगों में कॉमन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते? या कि आप ये समझ लीजिए कि जो 95% लोग औसत रह गए, अगर औसत भी आपको निकालना हो तो अपने जहाँ पर भी आप रह रहे हो, हिंदुस्तान के जिस भी कोने से आप मुझे सुन रहे हो, अपने आस-पास के घरों में 100 घरों का सर्वे कर लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी रिलेटेड है। आप अपने घर के अगल-बगल 100 घरों को जो है स्टडी कर लीजिए, स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट आएँगे वो इतने चौंकाने वाले होंगे, आप लोगों को पता चलेगा साथियों कि शायद 100 घरों में 2-4 घरों में ही लाख रुपए की इनकम जा रही हो, उसके बाद बाकी घरों में नहीं जा रही। फिर बाकी लोगों से बात करनी शुरू करी। मैं कहीं मैं कहीं अमेरिका और चीन या जापान, लंदन, कनाडा, जर्मनी नहीं गया मैं स्टडी करने के लिए। मैंने यहीं अपने हिंदुस्तान में स्टडी की है। मैंने अपने घर के आस-पड़ोस स्टडी किया है। मैंने विजुअलाइज़ेशन पर आज तक कोई स्टडी नहीं करी, मैंने रियलाइज़ेशन पे स्टडी करी। तो मैंने रिलेट करने की कोशिश करी कि आखिर वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या-क्या। नंबर 1 साथियों, डर। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे, हैं, ये क्या बात हुई? डर। मैं आप लोगों को वो सिम्पटम्स भी जो 5% लोगों में कॉमन पाए जाते हैं और मैं वो सिम्पटम्स मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ जो 95 लोगों में कॉमन पाए जाते हैं। जी हाँ सर, डर। न आखिर कौन-सा डर है? ये डर किस प्रकार का होता है? जो कामयाब नहीं होने देता, जिसकी वजह से हम कभी वो तरक्की जो हमको एक्चुअल करनी चाहिए। रहा सवाल तरक्की का तो सक्सेस हर आदमी हो जाता है।
आप लोगों को सक्सेस की भाषा भी नहीं प सक्सेस का हर व्यक्ति की नज़रों में अलग-अलग हर व्यक्ति की अलग परिभाषा होती है। आप टोल प्लाज़ा से निकल रहे हो, पता चला लंबी सी लाइन लगी हुई है, आपने उधर से ये घुसाया, वो घुसाया और सीधा जाके आगे लगा दिया, तो आपके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो सक्सेस वाली होती है। एक चोर भी अपने आप उससे किसी की पॉकेट में स्माइल आ जाए तो सक्सेस हो गया है, सक्सेस हो गया। आप किसी अपने करीबी को एक गुलाब का फूल अगर पकड़ा ले जाने में सफल हो जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस वाली फीलिंग आती है चेहरे पे। अगर पड़ोसी के लिए खरीदने में कामयाब हो जाते हो और आप गिर जाते हैं, तो भी आपकी सक्सेस वाली मुस्कान आ जाती है। सक्सेस की हर व्यक्ति की अलग परिभाषा होती है। यूँ तो दुनिया का हर व्यक्ति अपनी-अपनी जगह पे सबकी परिभाषा अलग-अलग है सक्सेस की और 95% लोगों में सक्सेस की अलग-अलग परिभाषा है। अगर आप लोग मेरे एक-एक शब्द को सुन रहे हो, तो आप लोग रिलेट करने की कोशिश करो क्या कि स्माइल आपकी है तो आप ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी 5% लोग जो है ऐसे ही गिरी में होते हैं कि उनकी नज़रों में सक्सेस की अलग-अलग परिभाषा होती है। जो 5% चलो खैर अभी नहीं बताऊँगा 95% बताता हूँ। 95% लोग जो है नौकरी माइंडसेट के होते हैं, जॉब माइंडसेट के। जॉब करना बुरी बात नहीं है, माइंडसेट होना गलत बात है। अगर आप जॉब के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारे आस-पास का जो कल्चर है वो ऐसा ही है, जिसकी वजह से हम इसके आगे सोच ही नहीं पाते। पेरेंट्स हमको बताते हैं कि बेटा तुझे बहुत चलिए कि आप आपके लिए बुनियादें तैयार करी जा रही हैं, नौकरी करने वाली। आपके आस-पास का कल्चर। अगर आप व्यापार भी करते हो तो व्यापार में 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से ऊपर के निवेश के बारे में अगर आपको सोचने में भी डर लगता है, मैं डर डर पे आ रहा हूँ मैं सीधा, तो आप समझ लीजिए कि आप 95% की कैटेगरी में हो। आप लोगों को ज़िंदगी में कोई भी कदम अगर उठाना पड़ता है, कोई भी अपॉर्च्युनिटी या लाइफ़स्टाइल के रूप में अगर ये इस अपॉर्च्युनिटी ने आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया है, तो भी आप डरे हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा यहाँ भी चला जाए। ये डर है। आप लोगों को खोने का डर है, जिसके पास कुछ भी है, वो खोने से डरता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो है मेरे पास इतनी टीम है, मेरी टीम मेरे पास से कहीं चली जाए। ये जो डर है ना डर, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डर की वजह से करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मुझे छोड़ दे अगर मेरे पास 4 पैसा नहीं होगा। देख लो फलाने चौरसिया जी की बीवी जो है उनको छोड़ के चली गई तो उनके घर पे पैसा नहीं था, फिर वो शर्मा जी से जो है मदद ले रही थी। आप समझ रहे हैं ना मैं कि किस लेवल की बात कर रहा हूँ? ये बेसिक हो रहा है हम लोगों के बीच में, ये हम लोगों के बीच का बेसिक कल्चर है। मैं विजुअलाइज़ेशन पे बातें नहीं करता, लाइटली बातें करता हूँ लेकिन लाइटली समझने का नहीं। डियर फ्रेंड्स, ये डर हमें ज़िंदगी भर जो है डरा-डरा के मारता है और इसी डर की वजह से हम लोग कुछ बड़ा नहीं सोच पाते। ये डर होता है कुछ खोने का डर, कुछ पाने का डर, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ अगर मेरे हिस्से में आ गई तो क्या होगा? मेरी तो ज़िंदगी का बंटाधार हो जाएगा। तो नंबर 1 पे डर साथियों आप जब डरे हुए होते हो तो अपनी वास्तविक कैपेसिटी से जो है कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैपेबल होते हो। मैं आज आप लोगों को एक अनोखी बात बताने वाला हूँ, अपनी वास्तविक कैपेसिटी से। इसको चलो एग्ज़ाम्पल के साथ बताते हैं। आप अगर 25 केजी की बाल्टी, पानी भरी बाल्टी उठा लेते हो, लेकिन अगर आपके सर पर कोई बंदूक रख दे कि बेटा तुझे तो 50 लीटर की बाल्टी उठानी पड़ेगी, आप उठा लोगे। आप चल भी नहीं पाते हो, मधुमक्खियाँ अगर आपको पीछे से जो है पूरी तरह से हमला कर दें आपके ऊपर, आप चल भी नहीं पाते हो। आप जो है मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ दोगे। ये है डर की पावर, आदमी अपनी वास्तविक कैपेसिटी से लगभग 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है डर में। और आप इसी ताकत के झोंके में नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ पता होगी। हम डर में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देते हैं और अपनी लाइफ़ में कोई भी एक सही डिसीज़न नहीं ले पाते। नंबर 2 क्रोध। जो आम आदमी होता है वो अक्सर गुस्से में होता है। मैं 95% कैटेगरी के लोगों की बात करूँ, अगर आपके अंदर डर है, अगर आप डर की वजह से अगर आप में ये सिम्पटम्स पाए जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप औसत व्यक्ति हो, औसत ही रहोगे। क्योंकि ये चीज़ आप में कॉमन है, मुझ में कॉमन है। मैंने अपने अंदर तलाश करी है ये, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर 2 क्रोध। आम आदमी 95% कैटेगरी का आदमी जो है क्रोध में अपने डिसीजन लेता है, गुस्से में अपने डिसीजन लेता है। अगर उसे राजनीति से कोई शिकायत है, तो वो जानते हो क्या कहता है? वो तालाब के किनारे बैठेगा या किसी चौराहे के वो नहर की पुलिया पे बैठेगा, वो वहाँ पे बैठ के हाथों में 4-6 पत्थर लेगा और पानी पे फेंकेगा। ये गया पत्थर।
अब कोई दूसरा पत्थर गया, तीसरा गया, तब तब तक अगर कोई उससे आके पूछ ले, "क्यों गुस्से में हो?"